दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि गांव में रोजगार नहीं किया जा सकता, गांव में बिजनेस नहीं किया जा सकता, गांव में पैसा ही नहीं है, गांव में पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों कमाया जा सकता है, बस करने की इच्छा होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बिहार राज्य के गया जिला में गया था, गहलोर गांव में। आप सभी लोग जानते होंगे दशरथ माझी जी का नाम आपने सुना होगा, जो 22 वर्षों के अथक प्रयास से पहाड़ को काट करके रास्ता बना देते हैं। 2015 में आई थी फिल्म माझी द माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, इसी पे आधारित थी, दशरथ माझी जी के घटना पे आधारित थी। वो गांव था गहलोर। मैं वहां पे गया था। आप सभी को बता दूं कि वहां पे शहर नहीं है, गया शहर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में आपको जाना है, गहलोर घाटी में। और गहलोर गांव भी है, छोटा सा गांव है, लेकिन वहां पे 2-3 गांव का ही जंक्शन हो गया, ठीक है। और वहां पे कोई होटल, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था। हम लोग गए थे वहां पे घूमने के लिए दोस्तों। और गांव है, छोटे छोटे दुकान, 3-4 दुकान आपको वहाँ पे जलेबी बेचते हुए मिली थी, समोसा बेचते हुए मिली थी, जो फ्राई किया हुआ लिट्टी, सब्जी और पानी का बोतल, चिप्स वगैरह रखे थे। मतलब कि इतना बिक्री हो रहा था कि समझिए कि डेली उनका 2000 के आसपास का इनकम हो रहा था। यानी महीने का मान के चलिए कि आप 50-60 हज़ार नहीं कमा रहे हैं, 30,000 25,000 भी अगर आप कमा रहे हैं शुद्ध रूप से मुनाफा आप अपने गांव में रहकर, तो जो बाहर प्रदेश आप कमाते हैं, लेबराना करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 12,000 15,000 18 पे, बॉस की गाली सुनते हैं, 12 घंटा दिन रात जगे रहते हैं, खाना बनाना वगैरह हर चीज़ झेलते हैं आप, उससे तो 1000 गुना बेहतर है कि आप अपने गांव में ही स्वयं का रोजगार बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों गांव का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। बहुत से गांव में पर्यटन स्थल होते हैं जहां पे हजारों लोग प्रतिदिन घूमने के लिए आते हैं। कुछ गांव होते हैं जो शहरी इलाकों से सटे होते हैं, तो वहां कुछ अलग रूप होता है। कुछ गांवों का माहौल अलग होता है, तो अलग अलग गांव का अलग अलग रूप होता है। तो उस हिसाब से अपना बिजनेस आप सेट कर सकते हैं। कुछ कॉमन बिजनेस होते हैं जो प्रत्येक गांव में चल सकते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, चाट छोला का हो गया, ब्रेड पकौड़ा का हो गया, जलेबी का, लौंग लता का, मिठाई का। ये जो सब चीज़ें हैं आप खुद तैयार करके बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मान के चलिए आप किसी भी गांव में रहते हैं और गांव में ही अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जो समोसा बनाने का, बेचने का बिजनेस होता है ये काफ़ी आसान होता है, हर कोई कर सकता है और इसका बिक्री हमेशा होता है। ये जो फास्ट फूड चीज़ें होती हैं, चाहे इसमें आप चाउमीन जोड़ लीजिए, मोमोज जोड़ लीजिए, या बर्गर हो गया, चाट छोला हो गया, ये मंचूरियन हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं हमेशा बिक्री होती है। तो मान लीजिए बहुत सी चीज़ें आप नहीं बना पाते हैं, केवल समोसा ही आप बनाकर बेचिए, ब्रेड पकौड़ा ही, अन्य प्याज के पकौड़ा ही, चाट छोला बना सकते हैं, टिक्की चाट बना सकते हैं, ये चाउमीन बना सकते हैं। ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं, ये तो आप आराम से बनाकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि गांव में आप ये सब चीज़ें बेचकर बिजनेस करके प्रतिदिन आप 1000 रुपया भी कमाते हैं मुनाफा, तो निश्चित तौर पे 25-30 हज़ार रुपया आप काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं। गांव में रहेंगे, अपना बिजनेस बड़ा करिए। गांव का मतलब ये नहीं कि आप गांव के बीचों बीच खोल दिए हैं जहां पे कोई जा ही नहीं रहा है। गांव का मतलब होता है कि गांव का भी एक जगह होता है, मेन रोड होता है, जहां गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, 1-2 गांव के और लोग आते हैं, जंक्शन हो, पॉइंट हो, चट्टी चौराहे जैसा हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको लोकेशन भी ढूंढना होता है, अच्छे जगह पे लोकेशन होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि गांव में आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपको समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाट छोला आदि का बिजनेस करना है। एक जगह आप चुनिए, ठीक है, और एक छोटा सा सेटअप, चौकी लगाइए, टेंट वगैरह प्लास्टिक का लगाइए, फिर उसको अपना सेटअप तैयार करके अच्छे से बेचना शुरू करिएगा। मान के चलिए कढ़ाई चाहिए, लकड़ी पे भी गांव में काम चल जाता है, या गैस, मान के चलिए गैस पे बनाते हैं तो गैस चाहिए, और छानने के लिए तेल, कढ़ाई वगैरह, कुछ मान के चलिए 10,000 तक आप बजट लगाते हैं, तो आपका जो समोसा, ब्रेड पकौड़ा वगैरह बेचने का जो बिजनेस है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इनकम होगा, जैसे जैसे आप ग्राहक का विश्वास जीतेंगे, क्वालिटी बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका चलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं बलिया में भी गया था, वहाँ पे एक ब्रेड पकौड़ा वाला था, वो लिखा था अपने जो ठेला होता है कि शुद्ध सरसों का तेल।
तो बहुत से लोग वहाँ पे खा रहे थे। मैंने लोगों से पूछा कि हर कोई ब्रेड पकौड़ा या तो रिफाइन में या सरसों के तेल में ही तो फ्राई करता है। तो एक सज्जन ने बताया कि अरे तेल भी कई प्रकार का होता है, नकली तेल में भी लोग छान देते हैं, यहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल मिलता है, तेल में फ्राई किया हुआ ब्रेड पकौड़ा, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो ग्राहक के मन में ये सब चीज़ें भी भावना होती है। टैग लाइन बनाइए कि शुद्ध सरसों के तेल वाला, जैसे कुछ स्लोगन वगैरह लिखिए, यानी किसी भी प्रकार से ग्राहक को आकर्षित करिए, अपना एक ब्रांड बनाइए, पहचान बनाइए कि ये जो ठेला वाला, ये जो दुकान वाला है अच्छा देता है, अच्छे प्रकार का देता है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपका बिजनेस चलेगा। दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और गांव से संबंधित अन्य कम पैसे में शुरू होने वाले बिजनेस संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत पहले ही मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई है।